नमस्कार, समाचार प्लस के खास कार्यक्रम बजट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं कन्नौज। कन्नौज इत्र नगरी के रूप में मशहूर है और यहां हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं और वो मोदी सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। तमाम लोगों से अब बातचीत करेंगे। आपके हिसाब से वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को अपने बजट में कौन सी 3-4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है स्लैब बढ़ाएं, जिससे कि सरकारी कर्मचारियों को फायदा हो, और जो है जो इंटरेस्ट रेट हैं बैंक्स के वो थोड़े से कम होने चाहिए, जिससे कि आम आदमी को फायदा मिलेगा। और जैसा कि किसानों के लिए भी एमएसपी पे जो है थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि किसानों को फायदा मिले। अच्छा, एक नोटबंदी वाला जो कंसेप्ट है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। कार्ड का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर जिस तरह से सर्विस टैक्स लिया जा रहा है, चार्ज लिया जा रहा है, इसको लेकर भी कुछ सजेशन है कि अगर आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हो, लोगों को चाहते हो कि कार्ड ज्यादा यूज करें, तो किस तरह से उनको प्रोत्साहन दिया जा सकता है बजट में? कैशलेस का अगर कैशलेस करना चाहेंगे तो जो भी कार्ड से ट्रांजैक्शन हम लोगों का हो रहा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। उस पर कोई भी टैक्स ना लगे, उस पर कोई भी चार्ज ना लगे, तभी ज्यादा से ज्यादा कैशलेस की ओर हम लोग बढ़ पाएंगे। अगर उसी में भी टैक्स आप लोग लगाओगे तो हम लोग टैक्स जो कार्ड से हम लोग शॉपिंग करते हैं, कुछ भी हम खरीदारी करते हैं, वो जो है हम लोग नहीं कर पाएंगे अगर ज्यादा आप लगाते हैं तो। यही है। और आपसे जानना चाहेंगे, मतलब जिस तरह से देश का माहौल है, जिस तरह से इकोनॉमी की बात कही जा रही है, नोटबंदी के बाद जिस तरह से कहा जा रहा है कि शायद हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि फसल का रकबा बढ़ा है। इन तमाम हालात को देखते हुए बजट में क्या करना चाहिए वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को? देखिए, जेटली जी ने पहले भी कहा था कि जीएसटी को लेकर वो बड़े पॉजिटिव हैं। तो जीएसटी में हम जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, ये डिमोनेटाइजेशन को भी सेंट्रल बहुत बता रही कि बहुत पॉजिटिव रहा। मोदी जी ने एक सर्वे भी कराया जिसमें मोदी जी के लिए लोगों ने वोट किया, जैसा कि सेंट्रल की रिपोर्ट आई। तो इसमें सिर्फ ये है कि जो जीएसटी है, पहले तो ये आम आदमी को पता ही नहीं कि जीएसटी क्या है। हम जो कॉमन मैन है, हमको जीएसटी समझाया तो जाए कि मेरे लिए क्या आ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग भी पढ़ाते हैं और पढ़ते आए हैं कि इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड विद द पीपल। यहाँ पे तो पीपल को पता ही नहीं है, वी डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग यहाँ पे ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल। जीएसटी आ रही, इसमें स्लैब डिफाइन कर दे भाई, जो आम चीजें हैं हमारी रोज की, दाल चावल रोटी, इस पे जो सर्विस टैक्स लग रहा है सिमा, जो लग्जरी आइटम्स हैं, जैसा कि जेटली जी ने कहा था कि 28% टैक्स का स्लैब रहेगा, ऐसी रिकमेंडेशंस आई थी। तो ठीक है, लग्जरी आइटम्स पे आप लगाएं भाई, एसी पे लगाएं, फ्रिज पे लगाएं, एसयूवीज पे लगाएं, लेकिन जो आम आदमी रेगुलर ट्रैक्टर पे सब्सिडी देना शुरू कर दें, आपके खाद पे सब्सिडी, जैसा हमारे भाई साहब ने कहा कि खाद पे दें, इस तरह की चीजों को और थोड़ा सिंपल कर दें। हमें समझ में तो आए कि ये जीएसटी क्या है। मैम, आपको अगर वित्त मंत्री जी से मांग करनी होगी तो आप क्या मांग करेंगे कि मंत्री जी बजट में आप हमारी बात सुनिए? सर, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि किसी भी देश की मजबूती के लिए उसका किसान और मजदूर दो मजबूत होने चाहिए, और यहाँ की जो वर्तमान में व्यवस्थाएं बन रही हैं वो काफी अलग होती जा रही हैं। तो सर, हमारा निवेदन है कि कहीं तक जाकर के किसानों और मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपना बजट पास करे, और साथ ही जो भी समाज में अन्य वर्ग हैं उनके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट बहुत कम होता जा रहा है जो बैंक का, उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। आपने किसानों की बात की, समाज के अन्य वर्गों की बात की, महिलाओं के लिए भी कुछ आपके पास डिमांड है मंत्री जी से? महिलाओं के लिए भी है, लेकिन समान वर्ग में महिलाएं भी आती हैं। समान वर्ग में महिलाएं भी आती हैं। आपके हिसाब से वित्त मंत्री जी को अपने बजट में कौन सी 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बजट में मैंने बताया मैडम ने कि मतलब किसानों को, मजदूरों को और आम जनता के हित के लिए होना चाहिए। दूसरी बात, जो उन्होंने सेविंग पे जो इंटरेस्ट दर कम की है, इसको कुछ हद तक मतलब थोड़ा कम करना चाहिए। इससे आम जनता का बस यही है विश्वास कि मतलब जितना इंटरेस्ट बढ़ता है तो उसके हिसाब से कुछ बेनिफिट मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। इसके लिए सजेशन है। दूसरा क्या है कि कुछ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए भी कुछ बजट में कुछ ऐसा मत होना चाहिए जिससे कि शिक्षकों को भी कुछ लाभ मिल सके। आपके हिसाब से अगर वित्त मंत्री जी से आपको मांग करनी हो तो क्या मांग करेंगे कि मंत्री जी बजट में आप ये काम कीजिए? जैसे 1.5 लाख बचत अभी हम लोग कर रहे हैं, इस लिमिट सीमा को बढ़ाया जाए, और जो 2.5 लाख तक टैक्स निल है उसकी लिमिट 5 लाख की जाए, और जो ब्याज दरें घटा रखी हैं जिससे लोग बचत नहीं कर पा रहे हैं, बैंकों में पैसा नहीं जा रहा है, तो उसकी सीमा बढ़ाई जाए। उसकी सीमा बढ़ाई जाए। जी हाँ, ये तमाम मांगे हैं। कुछ यंग स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी बजट ला रहे हैं, क्या करना चाहिए मंत्री जी को बजट में इस बार? कॉमन मैन का जो है ध्यान रखना चाहिए। कॉमन मैन को क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। मेन बात तो यही है
लोगों को क्या चाहिए इस चीज पे मंत्री जी का ज्यादा फोकस होना चाहिए। अभी भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ लगभग जो है 40% लोग जो है जिन्हें आधारभूत सुविधाएं ही नहीं प्राप्त हैं, उनकी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। हम देखते हैं रोज ये छूट हो गई, वो छूट हो गई, नेताओं जी के लिए ये चीज हो गई। हमारे लिए क्या मेन बात ये है, हम ही है, हमारे लिए जो डेमोक्रेसी बनी है उन्हीं को गायब कर दिया गया, नेता पहले आ गए। क्या करना चाहिए मंत्री जी को इस बार बजट में? बेहतर शिक्षा व्यवस्था, कम पैसों में अच्छी शिक्षा, और बस यही तो होना चाहिए। और क्या, हमें क्या चाहिए स्टूडेंट को, एक इतना बस चाहिए। आपके हिसाब से मंत्री जी को क्या करना चाहिए? हिसाब से जो हमारा जो बजट अभी आने वाला है उसको सर चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं करना चाहिए, जिससे कि उनको लाभ प्रतीत हो, क्योंकि ये एक पारदर्शी होना चाहिए, जिससे कि सभी वर्गों को लाभ मिल सके, खासकर किसानों को, अनएंगेज्ड जो स्टूडेंट को हैं, क्योंकि इससे देश की जीडीपी किसानों से भी बढ़ के आती है। तो हिसाब से अच्छा बजट आना चाहिए। अच्छा जी, आपके हिसाब से मंत्री जी को आपके लिए क्या करना चाहिए बजट में? जो 2017 में ये बजट पेश हो रहा है फरवरी महीने में, इसमें ज्यादातर तो किसानों के मद्देनजर रखकर ये बात करनी चाहिए वित्त मंत्री जी को, अरुण जेटली जो हैं। तो हम भी ये चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट चाहे वो निम्न स्तर क्लास का हो चाहे हाईजेस्ट का हो, उसमें बेहतर शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। और जो हमें वित्त आर्थिक रूप में जो हमें स्कॉलरशिप मिलता है, ये भी अच्छी तरह से जो कि सहयोग करना चाहिए। स्कॉलरशिप बढ़ानी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान वित्त मंत्री जी को देना चाहिए। कन्नौज से बजट एक्सप्रेस अभी जारी है। कन्नौज इत्र के कारोबार के लिए दुनिया भर में मशहूर है, देश भर में यहाँ का इत्र जाता है, यहाँ तक कि विदेशों में भी कन्नौज के इत्र का निर्यात किया जाता है। तो यहाँ इत्र व्यापारी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो बजट को लेकर क्या सोच रहे हैं और वित्त मंत्री अरुण जेटली से उनकी क्या मांग है, वो क्या सलाह देना चाहते हैं मोदी सरकार के वित्त मंत्री को बजट को लेकर। जेटली जी बजट पेश करने जा रहे हैं, हालांकि चुनावी मौसम है, लेकिन बतौर इत्र कारोबारी अगर आपको 2-3 मांग रखनी हो वित्त मंत्री से तो क्या मांग रखेंगे? मांग क्या रखें, हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पास टैक्स फ्री आइटम चल रहे हैं इस समय, उनका क्या टैक्स फ्री रहेंगे। कि अभी तक तो वो हमारे लिए टैक्स फ्री है, अब उसपे लोग कह रहे हैं जीएसटी से फायदा होगा, हमें तो सीधा सीधा नुकसान नजर आ रहा है। इसमें जो हमारे अगरबत्ती है, गुलाब जल है, वुडन बॉक्स है, ये टोटल टैक्स फ्री है अभी तक। इनके ऊपर सब पे टैक्स आएगा, तो उसके बारे में तो यही चाहेंगे कि कुछ आइटम जो पहले से हमको सरकार दे रही, छूट देती चली आ रही, वो छूट रहे। और यार नाम मात्र लगाना है तो एक सा लग जाए, ये कभी 18%, कभी 12, किसी में 5, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जीएसटी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, देश का जो तमाम व्यापारी तबका है उनको कई तरह के कंफ्यूजन है कि ये टैक्सेशन की रेट क्या होगी। और सिर्फ व्यापारियों को नहीं बल्कि कई राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी ये कंफ्यूजन है, जो लगातार जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है उसमें ये मुद्दा उठता रहा है। और भी हमारे साथ व्यापारी मौजूद है। व्यापार मंडल के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अगर आपको वित्त मंत्री जी को कोई सलाह देनी हो कि मंत्री जी बजट में आप ये काम करिए, तो क्या देंगे? हम वित्त मंत्री जी को एक केवल सलाह देंगे, जो पिछली सरकारें बैठ के मुतल्लिक पहले ये कहा जा रहा था कि पूरे देश में एक बैट प्राणी रहेगी, जबकि अलग अलग प्रदेशों ने अलग अलग अपना बैट लगाया और सारे व्यापारियों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहे। कहीं पे बैट फ्री है, कहीं पे टैक्स लग रहा है 4%, कहीं पे 12%। ये सब जो है वो नहीं होना चाहिए। जीएसटी में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक सा टैक्स रहना चाहिए, एक सी सहूलियत होनी चाहिए, चाहे 5% हो या 12% या 18%। इसका जल्द से जल्द इसकी लिस्ट घोषणा करनी चाहिए, जिससे कि व्यापारी अपनी बात कह सके। अच्छा, एक चीज और, नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा है और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़नी चाहिए। यहाँ तमाम हमें मशीनें दिख रही है, पेटीएम दिख रहा है, लेकिन ये कैशलेस ट्रांजेक्शन को लेकर अगर व्यापार बढ़े तो कैशलेस ट्रांजैक्शन को लेकर क्या और कदम सरकार को उठाने चाहिए? जैसे कार्ड पे जो ट्रांजैक्शन ले रहे हैं या पेटीएम जिस तरह से भुगतान हो रहा है, इसको लेकर भी क्या आप लोगों की राय है? तमाम व्यापारियों से आपकी बात होती होगी। इसमें देखिए, बहुत से व्यापारी तो अनपढ़ भी है। आज की तारीख में हमारे कन्नौज में देखिए है, बहुत से ऐसे होते हैं व्यापारी करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अंगूठा टेक है, समझिए। वो एटीएम और ये सब चीज से बहुत घबराते हैं। आपके हिसाब से अगर आपको वित्त मंत्री जी से मांग करनी हो कि बजट में क्या 3-4 कदम उठाए, तो क्या मांग करेंगे आप?
सर्वप्रथम तो जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कन्नौज इत्र उद्योग को काफी प्रोत्साहन दिया है। अभी फ्रांस में भी इसकी टीम आई थी। सबसे ज्यादा जो कन्नौज का इत्र व्यवसाय है संदल ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है। जो संदल ऑयल आज से 5 साल और 8 साल पहले 14,000 रुपए पर केजी था, आज वो लमसम 95,000 रुपए पर केजी हो गया है। इसके रेटों में जब तक कमी नहीं आएगी तब तक कन्नौज का इत्र उद्योग कभी नहीं बढ़ पाएगा। भैया, बजट को लेकर मंत्री जी से कोई मांग है आपकी? देखिए, बजट में तो हम ये चाह रहे हैं, हम आशावादी हैं। हम ये समझ रहे हैं कि वित्त मंत्री जी इस बार कुछ बजट जनता के लिए, व्यापारियों को कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन मेरी सबसे पहले ये मांग है कि ये जो व्यापारियों पर कराधान आने वाला जीएसटी लागू तो होगा ही, इसके चरण भी बढ़ गए हैं, लेकिन इसमें अभी व्यापारी पसोपेश में अंधेरे में है। तो ये तमाम व्यापारियों की राय है, मांग है वित्त मंत्री जी से कि आप जीएसटी लागू कीजिए, लेकिन आप जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसको दूर कीजिए। जो टैक्सेशन की जो पूरी प्रणाली है जिसमें व्यापारी अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है, उसको आप कम से कम ईज करिए कि कागजों के ढेर में व्यापारी ना फंसे। और कहीं ना कहीं आपको हेल्प डेस्क सेंटर भी बनाने चाहिए उन व्यापारियों के लिए जो व्यापार तो करोड़ों का करते हैं लेकिन शायद उतने पढ़े लिखे नहीं है। हम लोग कन्नौज की गल्ला मंडी में पहुंच चुके हैं और यहाँ तमाम व्यापारी आड़ती हमारे साथ है और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बजट को लेकर इनकी क्या अपेक्षाएं हैं और ये वित्त मंत्री अरुण जेटली से क्या चाहते हैं, बजट में मोदी सरकार से क्या चाहते हैं। मंडी समिति के अध्यक्ष से हम अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे। वित्त मंत्री जी बजट पेश करने जा रहे हैं, क्या 2-3 मांग आपको लगता है कि आपको सरकार से करनी चाहिए इस समय? हाँ, हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोगों को इनकम टैक्स में छूट मिली है उसको कम से कम 5 लाख रुपया छूट कर दी जानी चाहिए। और हम गल्ला मंडी में हम लोगों पे जो 2.5% मंडी टैक्स लग रहा है जीएसटी में, इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और सामान टैक्स में बिहार में मंडी टैक्स बिल्कुल नहीं है, राजस्थान में 1% है, दिल्ली में मंडी टैक्स बिल्कुल लागू नहीं है। तो हम ये चाहते इसको समाप्त करके या समान टैक्स रखना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। वित्त मंत्री जी बजट पेश करने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी मांग आपको जो करनी होगी मंत्री जी से, तो क्या करेंगे? हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो टैक्सेशन का रेट है उस रेट को कम किया जाए, जिससे हम लोग को प्रॉफिट दिखाने में सुविधा रहे, और जो रेट इनका दिया है उस रेट को कम किया जाए। इसके अलावा और व्यापारियों के लिए और आपको क्या लगता है कि क्या क्या सुविधाएं व्यापारियों के लिए करना चाहिए ताकि व्यापार बढ़े, विकास बढ़े, खासतौर से नोटबंदी के बाद जिस तरह का माहौल बन गया है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स में जो अभी तक छूट है उस छूट को बढ़ाया जाए, और ये जो टैक्स का रेट है उस रेट को थोड़ा डाउन किया जाए, जिससे को डाउन किया जाए। आप अगर मांग करनी हो बतौर व्यापारी तो वित्त मंत्री जी से क्या मांग करेंगे कि वो अपने बजट में क्या करें? किसानों को थोड़ी सुविधाएं देनी चाहिए क्योंकि वो थोड़े कम पढ़े लिखे हुए हैं और चेक और आरटीजीएस अभी वो नहीं जानते हैं इस बारे में, तो उनके लिए कुछ छूट देनी चाहिए ताकि वो अपना काम चला सके। मतलब कैशलेस जो इकोनॉमी की बात है वो अपना काम चला सके। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। आप भाई साहब आगे आइएगा, आप बतौर व्यापारी वित्त मंत्री जी को क्या सलाह देंगे कि बजट में वो क्या करें? हमारा तो यह है कहने का, जैसे आलू समय मंडी समय लगती है किसानों को, वो नहीं लगनी चाहिए, और जो कोल्डों माला रेट बढ़ेगा वो स्थायी रेट से बढ़ेगा ज्यादा, इसलिए किसान की कमर टूट चुकी है और कोई समस्या ऐसी ना आए जो किसान को हादसा आगे आए। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ तमाम किसान आते होंगे आपको मक्का बेचने, गेहूं बेचने, आलू बेचने। किसानों से आपकी बातचीत होती होगी, तो वो क्या चाहते हैं सरकार से कि किसानों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए है? किसानों के लिए सरकार क्या करे? किसानों के सरकार को फायदा दे, कोई नुकसान न दे। कैसे फायदा, क्या क्या फायदा दे सकते हैं? मतलब कर्ज माफ करे। कर्ज माफ करे किसानों के लिए। आपको क्या लगता है कि सरकार को किसानों के लिए क्या करना चाहिए, आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि सारे किसानों के अकाउंट नहीं बैंक में है, जो किसान को कैसे चेक दे पाएंगे? बहुत से किसान हैं जिनके पास 2 बीघा जमीन है, उनके बैंक अकाउंट नहीं है, तो उनका पेमेंट कैसे होगा? ये हमारा कहना है मतलब सरकार से। इसके अलावा और क्या किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और क्या करना चाहिए मंत्री जी को बजट में? रुपया निकालने की मतलब हमारी लिमिट बढ़ाई जाए। लिमिट नहीं हमारे पास बिल्कुल है, मतलब व्यापार सब बंद पड़ा हुआ हम लोगों का है। अब 1 लाख रुपए हफ्ता में निकालने की लिमिट दी है, कैसे व्यापार हो? एक टाली बनती है 70-80 हजार रुपए की, एक टाली एक काम खत्म हो गया, 6 दिन बैठे रहे हम लोग।
तो ये तमाम लोगों की राय है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली से उनको क्या उम्मीद है, क्या आशाएं हैं। कन्नौज से बजट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको एक और जिले के लोगों की मांगों से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।